हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, हिंदी में इसको स्थितिकी बोलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है 12th के लिए। 12th एंड पॉलिटेक्निक, पॉली, एयरफोर्स, नीट, IIT, तो बच्चा जैसा कि पता है कि एयरफोर्स वाले बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, तो वो हिंदी में ही एग्जाम देना भी पसंद करते हैं, फिजिक्स पढ़ना भी हिंदी में पसंद करते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे गांव वगैरह में यूपी बोर्ड से नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हिंदी मीडियम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब हिंदी में भी ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो इंट्रेंस होगा हिंदी में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्थितिकी का पार्ट 3 है और इसमें हम लोग अब वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। चलिए डालेगा वैद्युत क्षेत्र। पहले समझिएगा कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखिएगा, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। क्या? एरिया। जिस एरिया तक, जिस क्षेत्र तक किसी का वर्चस्व रहता है, जहां तक उसका प्रभाव पड़ सकता है, उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। अब जैसे कोई बहुत, जैसे मान लीजिए कहीं कोई विधायक है किसी एरिया का, तो कहते हैं ये कानपुर नगर का विधायक है, ये किसी ब्लॉक का विधायक, जिस ब्लॉक का विधायक होगा तो ब्लॉक उस एरिया का उसका वर्चस्व रहता है, तो वो उसका क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात करें। किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक की। तो बच्चा आपके घरों में जो अगर टीवी हो, देखिए LED बात नहीं कर रहे, टीवी बात कर रहे हैं। टीवी की स्क्रीन के पास में आप जाके ऐसे हाथ घुमाते हैं, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारा चट-चट की आवाज आएगी। चट-चट की आवाज इसलिए आती है कि वो वैद्युत क्षेत्र को, किसको? वैद्युत क्षेत्र को शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और आपको पता होना चाहिए, जो टीवी थी जिसमें लंबा सा वो बॉक्स लगा होता है, उसमें CRO लगा होता है। क्या लगा होता है? CRO। एकदम CRO ऐसा होता है, ऐसा CRO लगा होता है। तो टीवी का इधर साइड पतला होता है, बीच में आगे बढ़ता जाता है। और CRO पे जो लाइट यूज होती है, यहाँ से लाइट यूज होती है ऊपर से, तो वहां पर लिखा होता है 11,000 वोल्ट। कितना लिखा होता है? 11,000 वोल्ट। जी घरों की लाइट आती है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है और ट्रांसफार्मर इसको 11,000 लाइट में कन्वर्ट कर देता है। किसके लिए? CRO के लिए, CRO के लिए, ठीक है ना। तो जैसे वहां घुमाते हैं तो चट-चट की आवाज आती है, तो जो चट-चट की आवाज आती है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। किसको शो करता है? वैद्युत क्षेत्र को शो करता है। अब बच्चा हाई टेंशन वोल्टेज की लाइन है, हमें उसे टच नहीं करना, अगर उसके नीचे से निकल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लाइट आ रही है, क्योंकि वहां पर बहुत तेज चट-चट की आवाज आती है। जब सर्दी का मौसम होता है, मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं, या जब बरसात होती है तो बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है। आवाज इसीलिए करता है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को शो करता, दिखाता है, ठीक है ना। अब घरों में कभी कभार वायरिंग जब होती है, अब जब कभी मॉइस्चराइजर आ जाता है, मॉइस्चराइजर का मतलब होता है नमी आ जाती है, ठीक है ना। जहाँ पर आपका प्लग लगा होता है, अगर इसको ऑन करने जाते हैं, ऑफ करने जाते हैं, कभी कभार बाथरूम का जो स्विच वगैरह ऑन ऑफ करते तो करंट मार देता है एकदम से। तो करंट नहीं मारता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। कहाँ से आती है? वैद्युत क्षेत्र। उसका बाहर निकल के बाहर नहीं आ जाता है, किससे? वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब दूसरी बात समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र बात समझ आ गई तो लिखना चाहो एक लाइन में लो, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर विद्युत का प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, ठीक बात। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा बल लिखा है, बात करेंगे वैद्युत बल
रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। कौन सा बल? वैद्युत बल रेखा। अब वैद्युत बल रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? देखो, ये इमेजिनरी कैसी लाइन्स होती है? इमेजिनरी लाइन्स होती है। कैसी लाइन्स होती हैं? इमेजिनरी लाइन्स होती है। कौन सी? वैद्युत बल रेखाएं जैसे होती है, कैसी होती है? इमेजिनरी होती, काल्पनिक होती। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। इनको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है ना। और हमारे पास आवेश कितने हैं? 2 हैं। कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से क्रिएट होती हैं और किधर पे जाती हैं? माइनस की ओर। प्लस से निकलती हैं और माइनस की ओर जाती हैं। प्लस से निकल के माइनस की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो समझेगा, वैद्युत बल रेखाएं कैसी रेखा है? इमेजिनरी रेखाएं हैं। प्लस आवेश निकलती है और माइनस आवेश के द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। बस ना, ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है ना। प्लस की ओर से निकलती है और माइनस की ओर जाती है, ठीक है ना। अब हमें इसे अभी हम समझाएंगे। ये कहीं काट जैसे बनाना वैसे बनाना है। इनको किसी पॉइंट पे काटना नहीं है, ना ओवरलैपिंग करनी, ऊपर से लाइट इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलेंगी और माइनस की ओर जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर, वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश को क्या बोलते हैं? हाँ, आवेश हिंदी में चाहिए, आवेश है, इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर, माइनस आवेश की ओर पहुंचती है, माइनस आवेश की ओर पहुंचती है तथा माइनस आवेश इसे, तथा माइनस आवेश इसे क्या कर लेता है? माइनस आवेश से अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब बच्चा इसका पॉइंट समझेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, और आपको दिख भी रहा है, देखिए बच्चा, कि इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट रेखाएं होती हैं, अनंत रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रेखाएं एक दूसरे को कभी किसी पॉइंट पर काटती नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि एक लाइन यहाँ से जाए काटते हुए और ऐसे यहाँ पर जाए, ये लाइन एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ठीक है ना। ये एक लाइन किसी एक दूसरे को कभी काटेंगी और ना ओवरलैप करती है। मतलब ओवरलैप मतलब क्या? एक लाइन जा रही थी, इसके ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, ना तो ओवरलैप करेंगी और ना एक दूसरे को कभी काटती। ओवरलैप को हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या होता है? जैसे आपने एक लाइन खींची है और इसके ऊपर एक और लाइन खींच दी, तो इसे क्या बोलेंगे? अध्यारोपण। क्या बोलेंगे? अध्यारोपण, ठीक है ना। जैसे आपने घर में पॉलिश करवाई, पॉलिश का मतलब पेंट करवाया, ठीक है ना। आपने क्या, अब की बार अपने घर में येलो कलर का पेंट करवाएंगे, आपने येलो कलर का पेंट करवा दिया, ठीक है ना। घर चमकने लगा, लेकिन क्या यार, लाइटिंग अच्छी नहीं, अगर व्हाइट होता तभी अच्छा रहता है। अब आपके वक्त पैसा है तो आपने क्या कर, दोबारा उस पर कोट करवा दिया अलग से, मतलब येलो पे आपने या रेड पे आपने क्या कर दिया, अपने व्हाइट कलर से एक बार पुट्टी करवा दी, ठीक है ना। तो अंदर वाला येलो भी दिखाई पड़ेगा और बाहर वाला व्हाइट भी दिखाई पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? ओवरलैप। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं जिससे कभी ओवरलैप नहीं करती हैं और ना ही किसी पॉइंट पर कभी काटती हैं। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, तो समझिएगा। अब यदि केवल प्लस आवेश हो, देखिएगा हम ये प्लस माइनस ये एक साथ नहीं बनाया है, मतलब ये है कि प्लस कहीं अलग रखा हुआ और माइनस कहीं अलग रखा हुआ है। और हमारे पास बोर्ड एक ही है तो मतलब पृथ्वी बना सकते हैं। प्लस क्यू आवेश कहीं अलग रखा हुआ है और माइनस क्यू अलग रखा हुआ है, और प्लस क्यू आवेश कहीं अकेले रखा हुआ है, कहीं अकेले सिंगल रखा हुआ है, उसके आसपास माइनस नहीं है। क्या नहीं है? माइनस नहीं है।
तो वैद्युत बल लिखा है, प्लस से क्रिएट होकर बाद को जाएगी, कहाँ जाएंगी, स्पेस में, मतलब इन ऑल द डायरेक्शन सभी जगह क्या होगी, जाएंगी, ठीक है ना। और केवल माइनस क्यू आवेश रखा हो कहीं पे, तो स्पेस से क्या करेंगी, वो आ रही होंगी, ठीक है ना, किधर की ओर, माइनस आवेश की ओर। बात समझ गए। तो ये हमारा वैद्युत बल लिखा हो गई। ये लाइट रेंज कैसी होती है, इमेजिनरी होती है कि रियल होती है, इमेजिनरी होती है। इसे हम लोग देख सकते हैं, नहीं। देखो अभी क्लास 12th में हम लोग एक्सरे पढ़ेंगे, एक्सरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट पढ़, ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश स्मृति, क्या, प्रकाश स्मृति। तो ये जितनी लाइटें हैं, जितनी रेज हैं, किरणें हैं, वो इमेजिनरी हैं, हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ये भी क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ये लाइटें भी हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चे ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, समझिएगा। अभी हम लोगों ने देखा था एक प्लस क्यू चार्ज, क्या चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश, प्लस क्यू आवेश लिया। तो अब तो इतनी हिंदी इंग्लिश आती ना बच्चा, चार्ज बोल देंगे समझ लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने क्या किया, टेस्ट किया, क्या किया, टेस्ट करेंगे इसको, तभी पता चलेगा। कैसे, छुके मार देगा, टेस्टर होता है, टेस्टर देखा आप लोगों ने, अभी दिखाया था उस दिन ने आपको। टेस्टर क्या होता है, एक बल्ब लगा रहेगा छोटा सा, ठीक है ना, और उस पे फेस पे लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ से अर्थ देते हैं, अगर वो जलने लगता है तो कहते हैं अच्छा यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है ना। ये हम लोग महसूस भी करते थे, हाई टेंशन वोल्टेज लाइन होती है, उसके नीचे जब खड़े होते लाइट आ रही है तो चट की आवाज नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। टीवी चल रही हो और कोई अंधा हो, टीवी चल रही, आंखें बंद कर लो, और आपसे आवाज म्यूट कर दिया टीवी की, और आंखें बंद कर लो, और आवाज क्या कर दी जाए, टीवी की म्यूट कर दी जाए। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए टीवी चल रही बंद कर रही, तो आप ऐसे हाथ मारेंगे, अगर चटचटा की आवाज आए तो समझ लेना कि टीवी चल रही, अगर नहीं आती तो बंद है, ठीक है ना। आवाज आती क्यों है, क्योंकि हमने बताया था सीआरओ में 11000 वोल्ट होता है, और 11000 वोल्ट होगा तो दूध में हाथ मारेंगे तो वो अर्थ उसमें लेने लगता है, इसलिए चटचटाहट का डर लगता है, इतना बहुत तेज मारता है बच्चा, ठीक है ना। आप समझिएगा प्लस क्यू चार्ज है। अब क्या किया, यहाँ पर लिया टेस्टर, तो क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज, क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, ठीक है ना, क्या है, परीक्षण आवेश। अब जब इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, अब इसके बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा दोनों के बीच में, फोर्स लगेगा। अब इनके बीच में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वैद्युत क्षेत्र, क्या बोले, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ठीक है ना। तो डिफिनेशन क्या होगा, E इक्वल टू, बच्चा ध्यान देना, F/Q0। अच्छा हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो प्योर हिंदी समझेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण या किसी आवेश के कारण लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना सिंपलीफिकेशन, किसी बिंदु किसी आवेश के कारण लगने वाला बल, किसी आवेश के कारण लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात, किसका, परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है ना। हिंदी में लिखना चाहते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझिए पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब याद है कि याद है डिफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, वैद्युत बल, क्या होगा बच्चा, वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, क्या होगा, परीक्षण आवेश है। सिंपल, हमें केवल क्या करना है, हमें केवल और केवल
सीखना है, ठीक है ना। और देखिएगा डिफिनेशन याद नहीं करना है, सीधा क्या वैद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है ना। तो लिखिएगा चलो देखो जैसे तुम लोग उसके बता रहा ऐसे एक बार क्या था कि जर्मन जो बैठा था, तो जर्मन ये इधर कंट्री था, इधर साइड में, ठीक है ना, और पोलैंड इधर था, और ये जो बेलारूस क्रोमिया वगैरह रूस पूरा ही भाग था, सोवियत संघ था ये पूरा ऐसे था सोवियत संघ। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जापान ये जब जर्मनी उस टाइम जीत गया था, पहले नहीं आ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। स्टार्टिंग में लग रहा था कि जर्मनी ने अमेरिका इंग्लैंड को धो दिया था, इधर रूस को धोया था, लेकिन जर्मनी में पड़ गया काल। जर्मनी ने बोला किससे? रूस से, यार क्या काल पड़ गया, तो कह रहा है कि ऐसा करिए आप हमें 10 साल का अनाज दे दो, 10 साल का अनाज दे दो 10 ईयर के लिए, ठीक है ना। अब बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? पोलैंड देंगे, जीत के देंगे पोलैंड। और इधर फिलिस्तीनी जो लोग रहते थे उनसे कहा कि तो हमें हथियार दे दो, हम तुम्हें जीत के पोलैंड दे देंगे। सारा दोनों सौदा कर लिया इसने, ठीक है। और इससे जीत भी लिया इसको, जीत के आधा इसने दे दिया किसको? रसिया को, आधा दे दिया पोलैंड को। अब जर्मनी सोचा चला इन्होंने तो जब इनिशियल युद्ध हुआ था हम नहीं दे रहे हैं, तो करो रुक जाओ। जर्मनी ने बोला, हिटलर ने बोला यहाँ पे मतलब रूस से एक काम करो कि तुम अपने पोलैंड हमने दिया तुम्हें, तुम ले जाओ, अपनी सेना भेज दो यहाँ पे, ठीक। और जैसे ही रूस ने सेना भेजी, जर्मनी ने इसको अटैक करके बर्बाद कर दिया। इसको बर्बाद करने मतलब क्या? इधर से इसको बर्बाद किया, इधर से रसिया बर्बाद किया, सैनिक सब मारे गए उसके। और फिर दौड़ा दौड़ा के जब रूस घुस गए, कौन? जर्मनी वाले। और जैसे रूस घुसे, यहाँ पड़े ठंड, पहाड़ थे नहीं, और ये लोग आदि थे रूस वाले, ये ठंड में ही मर गए जर्मनी वाले। और इधर जैसे अमेरिका को मौका मिला, अमेरिका ने आके नागासाकी हिरोशिमा पर, और जापान की इधर है, नागासाकी हिरोशिमा क्या गिरा दिया? बम गिरा दिया। क्या गिरा दिया? बम गिरा दिया, एटम बम गिरा दिया। दोस्तों कह ले, ठीक है ना। इसने इसको भी खूब मारा था, अमेरिका को, इंग्लैंड को भी धोया, रूस छोटे कंट्री सबको धो दिया। जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए तब तक ये नहीं कह सकते कौन जीता कौन हारा। अभी तो हम लोग को लग रहा है कि यूक्रेन बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन पे एक ही छावासी देनी पड़ेगी कि बेचारा अकेला लड़ रहा है, उसके पास सेना भी नहीं थी ज्यादा है। रूस की कितनी, रूस क्या एक छोटे से कंट्री कितनी सेना नहीं उसके पास, ठीक है। और हथियार भी नहीं है, एटम बम भी नहीं, तब भी कह रहा है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो पीठ नहीं देखोगे, हमारे सामने लोग, मतलब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात कर रहा है। अब देखो इससे जनता मरेगी। हाँ, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक निकालें, क्या निकालें? मात्रक। ई का मात्रक क्या? देखो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, सबको पता है। न्यूटन ने एकदम से क्रांति ला दी थी, सेब गिरा था ऊपर के, ठीक है ना, अरे साला इधर उधर गिर जाता, ठीक है ना। अब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो फोर्स का यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई। बल की यूनिट क्या हो गई? बल का मात्रक न्यूटन। और वेग का मात्रक क्या? कूलम। अब ये कूलम का नियम पढ़े थे, तो उन्होंने अब देखो ये अपने नाम का वो न्यूटन के मारा, न्यूटन, ये कूलम ने डिस्कस किया, न्यूटन पर कूलम क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक हो गया। यदि हम बीमा की बात करें, बीमा बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट पार्ट मेरा है, फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट नए से। अब आज थोड़ी टिपिंग है, तो अब आज से क्या करना, ठीक है ना, हमें सीधा सीधा समझ में आना चाहिए। अब देखो बल का मात्रक निकालेंगे तो हम समझा दे रहे हैं आपको। F इक्वल क्या होता है बच्चा? ma होता है। क्या होता है? a क्या होता है? त्वरण। और m क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? सब लोग जानते हैं, किलोग्राम से, ठीक है ना। और त्वरण का अगर नहीं पता है तो a बराबर क्या होता है? वेग बटे समय, होता है कि नहीं होता है? वेग बढ़ने की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग की भी नहीं पता तो क्या होता है? विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखो दूरी का मात्रक मीटर और टाइम का सेकेंड, तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। यही वेग की जगह लिख दिया तो मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का क्या? सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो बल का मतलब क्या क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कूलाम Q इक्वल टू क्या पढ़े हो, Q इक्वल पढ़े हो IT, क्या पढ़े हो IT। I का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक टाइम सेकंड, कितना सेकंड। अब डायमेंशन की बात करते हैं, विमा की बात करते हैं। अब देखो किलोग्राम की एम मास होता है इसलिए एम, मीटर माने लेंथ तो एल, टाइम सेकंड टाइम का, और टाइम अपान में ऊपर जाएगा माइनस का 2, t माइनस 2, तो ये बल की विमा होगी। अब आपसे पूछा जाए कि आवेश विमा क्या होगी, तो I का एम्पियर, एम्पियर की विमा भी क्या होती है, A होती है, टाइम की t होती है, तो AT क्या हो गए AT। तो इसको सबको ऊपर ले जाएंगे और विमा को हमेशा हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, तो m l t पावर माइनस 3, एक पावर ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस कर देगा, और -2 पहले तो -3 और एक पावर -1। ये शुद्ध हिंदी में हो गया बच्चा, कोई दिक्कत। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और ये विमा, बात समझोगे, नोट करिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों ने पढ़ा है। अब जानिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु आवेश के कारण। बहुत सिंपल है बच्चा, चार्ज लिया प्लस क्यू, ट्रेस चार्ज लिया क्यू ना, इनके बीच बल लग रहा था एफ, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी इनके पास ई थी। और हम लोगों ने क्या लिखा था कि ई इक्वल क्या होता है एफ अपान क्यू नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। अभी लिखवा लेंगे बच्चा, इक्वल क्या एफ अपान क्यू नॉट। इसमें लिख सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश के कारण, क्या लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसको इसे प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी में कूलाम के नियम से, किसके नियम से, ऐसे लाइन खींच लेते हैं डबल आ जाएगा। कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम, कूलाम सही लिखा है हिंदी में, के नियम से, नियम से। अब कूलाम का नियम क्या है, बल के लिए F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1। अब यह Q1 जगह Q है और Q2 जगह कितना है Q नॉट, अपान इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा R, कितना है R अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, जब F का मान रख देंगे बच्चों तो क्या आएगा, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान R स्क्वायर अपान Q नॉट कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या है, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या आया Q बाई R स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक वही रहेगा, विमा वही रहेगी। मात्रक की बात करेंगे तो चेंज नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम। विमा की बात करेंगे तो वही आएगी क्या, ml t पावर -3 1 पावर -1। तो मात्रक विमा सेम, ये बात समझ में आई थी। और ये बच्चा ये भी समझिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितनी थी, 9 पावर 9 Q बाई R स्क्वायर इक्वल 9 Q बाई R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये
स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ठीक है ना, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।